प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का यूजीसी नेट जेआरएफ के तहत सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। इस सेशन में हम सब दिसंबर 2024 की तैयारी के तहत जो यूजीसी नेट पेपर 1 का जनरल डाटा इंटरप्रिटेशन टॉप क्वेश्चंस के साथ बाइलिंगुअल प्रैक्टिस सेट हिंदी और इंग्लिश में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 16 जून 2023 शिफ्ट 1 से लिया गया है। सेशन पर नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके एवं आत्मविश्वास के साथ सेशन साझा करते रहें। तो ज़्यादा लेट न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए, प्रश्न को देखा जाए। इसके पहले डाटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करने के लिए अपनी कलम और कॉपी को ज़रूर एक साथ रखें जिससे जहाँ भी आवश्यकता पड़े उसको सॉल्यूशन बनाया जाए। यह आपका तालिका के अंतर्गत कुछ आवश्यक दिशा निर्देश। सबसे पहले दिशा निर्देश जो दिया जाता है डाटा से उसको समझना ज़रूरी होता है, तब जाकर के डाटा आपको समझ में आएगा और आसानी से प्रश्न को बनाया जा सकता है। नीचे दी गई तालिका 1 में वर्ष 2021 और 2022 के दौरान 6 विभिन्न राज्यों ए से एफ से एक प्रतियोगिता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का वितरण प्रतिशत और उनके बीच पुरुष से स्त्री का अनुपात प्रदर्शित है। और तालिका 2 में उन्हीं 2 वर्षों के दौरान उस परीक्षा में शामिल कुल उम्मीदवारों की संख्या और सभी 6 राज्यों ए से एफ से परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का प्रतिशत प्रदर्शित है। तालिकाओं में प्रदर्शित आंकड़ों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तालिका 1 कह रहा है वर्ष 2021 और 2022 में सफल उम्मीदवारों का राज्यवार विवरण। इंग्लिश इसकी है टेबल 1 बिलो शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर 6 डिफरेंट स्टेट्स ए टू एफ ड्यूरिंग द 2 years 2021 and 2022 along with the ratio of males to females among them। and टेबल 2 कह रहा है शो द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड एंड परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड फ्रॉम all the 6 states A to F in same 2 years based on the data in the tables. Answer the questions that follow. Table 1 state-wise details of qualified candidates in 2021 and 2022. अब देखिए क्या कह रहा है कि टेबल 1 कह रहा है कि स्टेट वाइज डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन 2021 एंड 2022। यह है आपका टेबल 1 यानी तालिका 1 वर्ष 2021 और 2022 में सफल उम्मीदवारों का राज्यवार विवरण। यहाँ सीधा सा है, समझने में कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका वर्ष है, ये आपका वर्ष है और ये आपका राज्य है। तो स्टेट ए में 2021 में 18% यहाँ क्वालिफाइड हुआ, सफल हुआ, जिसमें 5:4 जो है यह महिलाओं के लिए होता है। तो जब भी हमें निकालना पड़े पुरुष के लिए तो पहले यहाँ पुरुष लिखा हुआ है, उसके बाद स्त्री है, पहले मेल उसके बाद फीमेल। इसका मतलब है कि 5 वाली जो संख्या है पहले वाली वह मेल के लिए है और 4 वाली जो संख्या है वह फीमेल के लिए है। तो महिला के लिए रहे, फीमेल के लिए रहे तो लिखेंगे 4/, और ये 5:4 को जोड़ दिया जाता है तो 5 और 4 आपका हो जाएगा 9। वैसे ही यहाँ फीमेल के लिए हो बी स्टेट के लिए तो क्या हो जाएगा आपका 1/4, चूँकि 1 यहाँ महिला के लिए है और 3 1 का रेशियो है तो आपका बाई में 4 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ आपका क्या हो जाएगा 5/12, यहाँ हो जाएगा आपका 11/24, ये आपका हो जाएगा 12/25 और ये हो गया 1/9। यदि यही आपको मेल के लिए पूछता कि मेल के लिए क्या होगा तो आप समझे कि ये हो जाएगा आपका 5/9, ये होगा आपका 3/4, ये होगा 7/12, ये हुआ 13/24, ये रहा 13/24
5 और इसका हो जाएगा 8/9। तो ये लिखने का मतलब यही हुआ, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। वही बात आपको 2022 के लिए है कि राज्य ए में 20%, बी में 12%, सी में 16%, डी में 15% और ई है 22%, एफ है 15%। उसका जो सफल हुआ 100 में 20% सफल हुआ, जिसमें 28 रेशियो 17 पुरुष स्त्री मेल और फीमेल का है। तो फीमेल का पूछे तो वैसे ही निकालेंगे 17/28 और ये 17 को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो आपको कितना आ गया 45। इसमें क्या हो जाएगा तो 3/8, यहाँ क्या होगा 5/16, यहाँ 11/26, यहाँ 9/24। चलिए यहाँ आपका हो जाएगा 9/20। तो ऐसे आपको निकालना पड़ता है। ये आपका टेबल 1 दर्शाया, यही मात्र। अब उसमें है यहाँ ये जो 18% है, ये तो आपको मेल फीमेल किया कि 2021 में कितना प्रतिशत सफल, तो 18, बी में 16, सी में 12, डी में 16, ई में 25, एफ में 13%। वही हाल आपको 2022 के लिए है कि ए राज्य में 20%, बी में 12%, सी में 16%, डी में 15% और ई में 22%, एफ में 15%। अब किसका 20%, राज्य ए में यहाँ जो है आपका 20%, 2022 के लिए कह रहा है राज्य ए में, तो कितना में, और एक डाटा होना चाहिए। तो आपको नेक्स्ट पेज में मिलेगा डाटा। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एकदम आराम से चला देखा जाए। ये रहा आपका तालिका 2, परीक्षा में शामिल और सफल उम्मीदवारों का राज्यवार विवरण, टेबल 2, ईयर वाइज डिटेल्स ऑफ अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड परसेंट कैंडिडेट्स। वो ईयर हो गया आपका, यहाँ जो कह रहा है 21 और 22। यहाँ कह रहा है कि राज्य ए से एफ में से शामिल कुल उम्मीदवारों की संख्या, यानी टोटल अपीयर्ड फ्रॉम स्टेट ए टू एफ। ए टू एफ में 2021 में कुल कितनी संख्या थी, तो 1,42,000। और इसका प्रतिशत कितना सफल रहा राज्य ए से एफ में सफल, ये है आपका डाटा कुल उम्मीदवार कि कितना शामिल हुआ और शामिल का सफल कितना हुआ, यानी जो सक्सेस है वह कितना आपका हुआ, क्वालिफाइड कितना किया, तो ये आपका 45%। तो अब इसको डाटा में निकालेंगे कि 1,42,000 गुने 45%। अब परसेंट को बट्टा में 100 लाएंगे तो 1,42,000 गुने 45/100। इस 0 से इस 0, इस 0 से इस 0, 2 कट गया। अब 1,42 में 45 से गुना करेंगे, वो हमारा हो जाएगा सफल उम्मीदवारों की संख्या 2021 के लिए। वैसे ही 2022 के लिए कि 1,80,000 का 52% हमारा क्या होगा, यही आपको डाटा है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई तो जो हमारा प्रॉब्लम है वह बिल्कुल आसान हो गया। प्रॉब्लम देखा जाए कि प्रॉब्लम क्या कह रहा है। देखिए ये कह रहा है कि वर्ष 2022 में 2 वर्ष था, एक आपको था 2021 में और दूसरा है 2022 में। तो ये सवाल है आपको 2022 में राज्य ई से सफल 6 था ए टू एफ, तो यहाँ ई से सफल पुरुष उम्मीदवारों की संख्या वर्ष 2021 में राज्य एफ से सफल पुरुष उम्मीदवारों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। प्रॉब्लम यही है। प्रश्न को फिर से समझा जाए कि यहाँ आपको 2022 से भी पूछ रहा है और 2021 से भी पूछ रहा है, कितना प्रतिशत अधिक है, यानी तुलना किया जा रहा है। राज्य 21 में एफ से है और राज्य
ई से है जो आपको 2022 में है। ई वाले पुरुष के लिए है और एफ वाले भी पुरुष के लिए है। यहाँ दोनों में आपको पुरुष का ही है, महिला की बातें नहीं है। इंग्लिश इसकी देख लिया जाए कि द नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड फ्रॉम स्टेट ई इन 2022 इज अप्रोक्सीमेटली डैश % more than the number of male candidates who qualified from state F in 2021। यही है। अब देखा जाए कि वर्ष 2022 में राज्य ई से सफल पुरुष उम्मीदवार, तो राज्य ई में पहले देखा जाए कि कितना है 2022 में। तो 2022 में ई में जो है आपको है 22%। कितना है? 22%। और पुरुष स्त्री का जो रेशियो है वो है आपका 15 और रेशियो 9। यही है। दूसरे डाटा में जो दिया गया है 2022 के लिए और 2021 के लिए, तो वहाँ आपका जो कुल प्रतिभागी थे वो है 2022 में 1,80,000 और उसमें जो सफलता की प्रतिशत है वो है आपका 52%। कब? तो यह है आपको वर्ष 2022 के लिए। कोई दिक्कत नहीं, ये आपको यहाँ नेक्स्ट पेज से लिया गया है। ठीक है। अब पुरुष उम्मीदवार को कह रहा है, तो पुरुष उम्मीदवार आपको यहाँ है 15। तो दोनों को जोड़ करके हम लोगों ने क्या किया था? 15/24। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आना चाहिए। तो अब करेंगे 1,80,000 का 52%। चलिए दूसरा कलर से देखा जाए, अच्छा समझ में आएगा। चलिए यहाँ लिखेंगे हम सब 1,80,000। ठीक है। गुने कितना है उसका? 52%। तो पहले लिख देते हैं यहाँ आपको 52% गुने ये रहा आपका 22%। वहाँ दिया हुआ है आपको वर्ष ई में, तो ई में हमने लिख दिया 22%। फिर गुने लिखेंगे ये डाटा यानी 15/24। अब इसको परसेंट जो है इसको क्या किया जाता है? बट्टे 100। ये परसेंट को क्या करेंगे? बट्टे 100। चलिए अब लिखते हैं आराम आराम से 1,80,000 गुने 52/100 गुने 22/100 गुने 15/24। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ तक के। चलिए इसको कट्टा पिट्टी कर लिया जाए। 2 से ये 2 कट गया और ये 2 से आपको ये 2 कट गया। 6 चका 24, 6 तिया 18। ये हो गया आपका 2 और ये रह गया आपका 11 और ये 2 से ये आपका कट जाएगा। 26 दूनी 52। अब गुना करेंगे 3 गुने 26 गुने 11 गुने 15। सबको गुना करेंगे तो कितना प्राप्ति हो जाएगा? 12,870। चूँकि इसको रफ कर करके हमने अलग बना लिया है, तो इतना आपको आ रहा है 12,870। चलिए ये किसके लिए हुआ? राज्य ई के लिए। अब पुनः हम लोग चलेंगे किसके लिए? राज्य एफ के लिए। यहाँ जो आपको दिया हुआ है एफ, किसके लिए? एफ के लिए। कब? तो वर्ष 2021 का डाटा आप खंगालेंगे। ठीक है। चलिए देखा जाए 2021 के लिए लिखेंगे वर्ष 2021 के लिए। 2021 में कितना परसेंटेज है? तो वह है आपको 45%। ये 45% और राज्य एफ से 2021 में कितना आ रहा है आपको? 13%।
और कितना है, 8:1 का रेशियो है, 8:1। तो पूछ रहा है पुरुष का है तो क्या हो जाएगा, 8/9, यही है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आराम से बनाते हैं प्रॉब्लम। तो इसका हो गया आपका 2021 में 45% है, और कितना में था, तो आपको था 1,42,000 कुल, और सक्सेस का है 45%, और कुल पॉपुलेशन मतलब उम्मीदवार जो थे 1,42,000। चलिए अब इसको हम सब बनाए प्रॉब्लम। तो लिखेंगे यहाँ 1,42,000 गुने, इसको 45% को एक साथ लिख दिया जा रहा है, यही 45/100, और 13% इसको लिखा जा रहा है 13/100 गुने 8/9। यहाँ तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसको कटा दिया जाए। कटा दिया जाए तो आपको ये 2 शून्य से ये 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो यह कट गया, ये रह गया आपको 2 चौके 8, और ये 10 जो है आपको हो गया 2 पचे 10, ये 5 से 45, ये 9 से ये 9 कट गया, ऊपर कितना रह गया आपको, ये 4 और ये 142, और 13 गुने 4 यानी 13 चौका 52 गुने 142। अब इसको कट्टा पिट्टी जब करते हैं तो प्राप्त कितना होता है, 7384। ठीक है। अब पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत अधिक है, बिल्कुल बारीकी से एकदम ध्यानपूर्वक। तो 12,870 यहाँ दिया हुआ है, और इतना में क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो यहाँ लिख लिया जा रहा है आपको 7384। अब इसको जब घटाते हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है, 7384 को जब हमने घटाया तो 10 में से 4 गया 6, ये बच गया 6, 16 में से 8 गया 8, बच गया आपको 7, 7 में से 3 गया 4, 12 में से 7 गया 5, यानी 5486। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक के। चलिए अब करते क्या है कि ये जो है पूछ रहा है प्रतिशत में कितना प्रतिशत अधिक है। तो प्रतिशत लाने के लिए क्या करना होता है, गुने 100। तो यहाँ लिखते हैं 5486 गुने 100, और बटे, क्या बटे डालेंगे, 21 वाला डाटा। 21 वाला डाटा हमें कितना आया है, तो ये है आपका 7384। यहाँ आया है आपको 7384, ये 2021 के लिए है। तो यहाँ क्या लिखाएगा आपको 7384। जब इसको हम सब कट्टा पिट्टी करेंगे तो सीधा सा आपको आ जाएगा 74.3%। समझ में आई बात। जो हम इस 0.3 को हटा देंगे तो आ जाता है 74%, जो ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया है कहीं ना कहीं बी की ओर। ये हो गया आपका, यहाँ तक दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए। इसका सही आंसर का मिलान कर लिया जाए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर हम लोग बढ़े। चले देखा जाए, ये रहा आपका सही आंसर का मिलान 74। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर। वर्ष 2021 में राज्य बी से सफल महिला उम्मीदवारों की संख्या वर्ष 2022 में राज्य ए से सफल पुरुष उम्मीदवारों का लगभग %% है। द नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड फ्रॉम स्टेट बी इन 2021 in dash approximately % of the male candidates who qualified from state A in 2022, A 16, B 22, C 20, D 18। यही है
सवाल को हम लोगों ने समझ लिया है, अब इसको सॉल्व करना है। बड़ी आसानी से इसको हम लोग कर लेंगे। 2021 का डाटा देखना है, 2021 का डाटा देखना है। किसके संदर्भ में? राज्य बी के लिए। किसके लिए? तो महिला उम्मीदवार के लिए। और यही देखा जाए 2022 में जो है, 2022 में किसके लिए? तो राज्य ए के लिए। किसके लिए? तो मेल के लिए। यहाँ किसके लिए? तो फीमेल के लिए। अब इधर से हम लोग बढ़ते हैं, 2021 के लिए डाटा को देखा जाए। चलिए, 2021 में हमारा कितना आया है? तो है आपका 1,42,000। ठीक है, और कितना सफल हुआ? 45%। तो 45/100। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है बी के लिए, राज्य बी में कितना सफल है? 2021 के लिए तो सफल है आपका 16%। और इसमें रेशियो क्या है पास होने का? परसेंटेज तो आपका है 3:1, यानी 3:1। तो यह पूछ रहा है महिला के लिए, तो महिला यहाँ 1 है, तो क्या हो जाएगा? 1/4, जैसा कि हम लोगों ने पिछले पन्ना पर देख चुके हैं। तो यहाँ लिखेंगे ये 16% जो यहाँ है डाटा, इसको लिखेंगे 16/100 गुने 1/4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको कटापिट्टी कर लिया जाए। 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से यह शून्य कट गया। यहाँ आपका 5×45 और ये रह गया आपका 5×2 = 10। ये हो गया आपका 4×4 = 16, ये हो गया 2×2 = 4। ऊपर बच गया 2×9 = 2 × 18, 18 में 142। यही है। इसको जब गुना करते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 2556। ठीक है, यहाँ तक डाटा। अब 2022 के लिए आएंगे। तो 2022 में जब हमने आया तो किसका देखना है? ए का देखना है। तो 2022 में ए में जो सफल है पुरुष हमारा, वो है उसका 28:17 का अनुपात है। तो पुरुष यहाँ पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 28/45। और इसका परसेंटेज कितना पास किया था? तो वो था आपका 20%, यानी 20%। और कितना में था? 2022 का जो था डाटा, वो है आपका 1,80,000 में कितना था सक्सेस? तो वो था आपको 52%। यही है डाटा। अब इसको आराम से सजा लिया जाए, देखा जाए। 1,80,000 गुना 28/45 गुना 52/100 गुना 20/100। चलिए, यहाँ तक हो गया क्लियर? ये 45। कहीं दिक्कत नहीं हो रही है। अब इसको काटापिट्टी करेंगे। तो 2 शून्य जो है यहाँ आपका, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया। ठीक है, अब करते हैं क्या? 5×45 और ये रह गया 5×4 = 20। यही है। और क्या कटेगा आपको? चलिए देखा जाए। हाँ, 9×2 = 18। ये भी आपका ऊपर में पूरा कट गया। तो गुना जो है 2 × 28 × 52 × 4, यही करेंगे। जब गुना हम कर लेते हैं सब किसी का, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने पहले से रफ बना लिया है। इसका क्या हो जाएगा? 11,648। ये किसके लिए आया? तो 2022 के लिए। अब प्रश्न कह रहा है प्रतिशत कितना है? ये प्रतिशत में अब आपको इसको बनाना है। तो क्या करेंगे? पहला डाटा जो हमारा ये है 2556/11,648 गुने 100 लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखा जाए। अब करना क्या है कि 2556
बटे 11,648 गुने 100। चूँकि परसेंटेज में है तो गुना में 100 करेंगे। जब इसको ऊपर नीचे कटा पिटी करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 21.94%। तो जब दशमलव के बाद यहाँ 94 आवे, इसका मतलब पूरा 1 हो जाता है। 0.5 के बाद ज़्यादा हो तो 1 मान लिया जाता है, यानी 21 जो ये है आपको क्या हो जाएगा? 22%, जो ऑप्शन बी की ओर है। हमारा बी यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं। इसका सही आंसर मिलान कर लिया जाए। ये रहा आपका बी। चलिए, यहाँ तक बिल्कुल मज़ेदार प्रश्न है, कहीं दिक्कत नहीं हुई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर चलेंगे। वर्ष 2022 में यदि राज्य ए के 4 सफल महिला उम्मीदवार अर्हता प्राप्त नहीं है, तब 2022 में सभी 6 राज्यों के समग्र रूप से सफल और अर्हता प्राप्त महिला उम्मीदवारों की औसत संख्या क्या है? इंग्लिश इसकी है, इन 2022 फॉर स्टेट ए इफ 4 फीमेल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड आर नॉट एलिजिबल, then what is the average number of female candidates who qualified and eligible from all the 6 states together in the year 2022? A 5990, B 5900, C 5920 और D है 5940। इसमें ABCD में सही विकल्प का चयन करना है, तो इसको अब बनाया जाए। पहले प्रश्न को हम लोगों ने समझा कि कह रहा है कि 2022 में राज्य ए के 4 सफल महिला, यहाँ ध्यान दिया जाए कितना है? 4 सफल महिला को जो है अर्हता प्राप्त नहीं है, वह एलिजिबिलिटी नहीं है। बाद बाकी 2022 में 6 राज्यों के सभी समग्र यानी सभी जो है महिला उम्मीदवारों के औसत संख्या से कौन कम है, यही है। चलिए इसको अब हम लोग बना लिया जाए। वर्ष 2022 के लिए राज्य ए के लिए कितनी महिला सफल नहीं हुई? तो 4 महिला आपको सफल अर्हता प्राप्त नहीं है। अब 6 राज्यों को निकालना है, तो चले हम लोग 2022 में कितना था टोटल? तो ये था आपका 1,80,000, ठीक है। और कितना प्रतिशत था? तो 52% था, यही है। इसको हम लोग निकाल लेते हैं आराम से। चलिए देखा जाए, 2022 में सफल उम्मीदवारों की संख्या ठीक है। तो सबसे पहले सफल उम्मीदवार हमारा कितना होगा? तो 1,80,000 गुने 52/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको कट्टा पिट्टी करते हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है 93,600। संख्या कितना हो गया आपको? 93,600। चलो अब इसी पर डाटा हमारा निकल जाएगा। ए के लिए हम लोग देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 93,600 गुना कितना आ रहा है ए के लिए? ए में हमारा कितना है? तो 20 है, तो 20/100 गुने परसेंटेज कितना था? तो आपको है 28 और 17। तो यहाँ पूछ रहा है महिला के लिए, तो क्या लिखेंगे? 17/45। पिछले पन्ना में समझ लिए हैं हम लोग। और घटाओ 4 -4, चूँकि यहाँ 4 महिला जो है वह आपका क्या हो रहा है? एलिजिबिलिटी उसमें नहीं है। अब इसको क्या करेंगे? कट्टा पिट्टी जब करते हैं, यानी 2 शून्य से 2 शून्य, तो ये आपका कट गया। 5 9 45 और 5 चौका 20 और 9 से ये कट जाएगा आपका। 9 7 63, 9 एकम 9, 9 चौका 36, 104। अब इस सबको कट्टा कुट्टी करने पर और 4 को घटा देंगे तो प्राप्त कितना हो रहा है? 7068।
ये हमने पहले बना लिया। ये ए के लिए हुआ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बी के लिए देखें। दूसरा कलर ले लिया जाए, अच्छा लगेगा। चलिए बी के लिए हम लोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे 93,600 गुने बी में कितना है हमारा, तो 12, तो 12/100 12% है। और महिला ये अनुपात कितना है, तो वो है आपका 3/8। 3/5 का है 3/8। 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा, ये 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, और 2 से ये आपका कटेगा यहाँ, तो 2 चौका 8, 1 3, 2 छक्का 12, 2 8 16। अब ऊपर से हम गुना कर देंगे तो हमको कितना आ रहा है, बी के लिए हमें प्राप्त हो रहा है 42/12। ठीक है यहाँ तक। चलिए सी के लिए चलेंगे। सी में भी लिखेंगे वही हाल 93,600 गुने। सी में कितना हमारा आ रहा है 16/100, तो लिखेंगे 16/100 परसेंट। उसका रेशियो कितना है, तो 5/16, 5/16 लिखेंगे, जोड़ दिया गया है। इसको काट देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा ये आपको, और यहाँ 16 आपको डायरेक्ट कट गया। इसमें से इसमें जब गुना करेंगे तो कितना आ रहा है 46/80। ठीक है। चलिए डी के लिए, अब डी में हमारा कितना आ रहा है 93,600, तो सब में आएगा, उसी से लेना है। तो 93,600 गुने 15% है, तो 15/100, और अनुपात कितना है 11/15, यानी 11/26। ठीक है। अब इसको जब कटापिटी कर लेंगे तो हमको प्राप्त कितना हो रहा है, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, और ये 26 को भाग दे देंगे सब किसी को एक साथ गुना कर करके, तो डी में हमारा कितना आ जाएगा 5940। चलिए ठीक है। अब ई के लिए चले। ई में हमारा कितना आ जाएगा, वही होगा 93,600 गुने कितना है 22%, तो 22/100, और उसका अनुपात कितना है, तो 9/24। इसको भी जब कटापिटी कर लेते हैं तो हमें प्राप्त कितना हो रहा है 72/22। अब एफ के लिए चले। एफ में भी वही प्रक्रिया करेंगे, 93,600 गुना कितना है उसका 15%, तो आ जाएगा आपका 15/100 गुने अनुपात कितना है एफ में 9/20। 9/20 जब इसको कट्टापिट्टी कर लेंगे तो प्राप्त कितना हो रहा है 63/18। यही है। अब पूछ रहा है सवाल कि औसत संख्या क्या है। देखा जाए यहाँ पूछ रहा है आपका औसत, तो औसत को जानकारी प्राप्त करने के लिए ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 जो है इन 6 को जोड़ लेते हैं और 6 से भाग देते हैं, यही हमारा है। देखा जाए ये 6 हमारा कितना हो जाएगा 7068 प्लस 4212 प्लस 4680 प्लस 5940 प्लस 7222 प्लस 6318। अब इसको डिवाइड कर देंगे 6 से। इन 6 को जब जोड़ते हैं तो क्या आता है 35940/6। अब इसको 6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें आ रहा है 5990। ऑप्शन ए की ओर है 5990। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल आसानी से। चलिए देख लिया जाए इसका सही आंसर का मिलान। ये रहा आपको ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आराम से बिल्कुल पेशेंटली पेन पेपर के साथ बनाते रहेंगे, समझते रहेंगे। एक बार में 2 बार में आपको जरूर हो जाएगा। वर्ष 2021 में एक साथ राज्य ए और सी से सफल महिला उम्मीदवारों की संख्या से वर्ष 2022 में उन्हें 2 राज्यों से सफल पुरुष उम्मीदवारों का अनुपात क्या है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट हु क्वालिफाइड स्टेट ए एंड सी टुगेदर इन
2021 to number of male candidates who qualified from the same two states in the year 2022। ये ABCD में आपको रेशियो में दिया गया है कि इसका अनुपात क्या होगा। यही है सवाल। चले हम लोग बना ले। चलो देखा जाए। सबसे पहले देखें कि 2021 में, तो 2021 यहाँ लिखते हैं, वर्ष 2021 में कितना है हमारा, तो 1,42,000। ठीक है। अब 1,42,000 में कितना सफल हुए थे, 45%, तो 45/100। चलिए ठीक है। अब कह रहा है कि राज्य ए और सी, राज्य ए और सी। अब ध्यान दिया जाए कि और का मतलब हो जाएगा यहाँ जोड़ना पड़ेगा। तो ए में कितना आया उसको देखिए, है आपका 18%, यानी 18/100 गुने ए में कितना उसका रेशियो रहा सफलता का महिला पुरुष का, तो है आपका 4/9, चूँकि महिला का पूछा जा रहा है। अब जोड़ करेंगे चूँकि और है तो और सी में कितना आया है आपका, तो 12%, तो 12/100 गुना कितना हो जाएगा, जो महिला पुरुष का अनुपात है वो है आपका 5/12। यहाँ तक क्लियर। अब इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे और जो आएगा उसको जोड़ लेंगे, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका 25 हो जाएगा और 18 कितना आ जाएगा, 9 5 45 के 5, 4 9 2 18 4 22, यानी 18/225 यही हो जाएगा। इसको करेंगे तो वही हाल होगा आपका, 12 ही कट जाएगा, 5 से 20 हो जाएगा, यानी जोड़ हो जाएगा कितना, 1/20। और इसको एक बढ़िया और डाटा ले लेंगे। चलिए अब दूसरा कह रहा है आपका 2022 में उन्हीं दो राज्यों से, यानी यही ए और सी से ही लेना है 2022 का। दूसरा कलर देखा जाए। चलिए वर्ष 2022 के लिए कितना आया है, उसका डाटा है आपका 1,80,000। कितना सफल है, तो है आपको 52%, तो 52/100 हो जाएगा। ए के लिए देखा जाए तो आपको ए में कितना है, 20% है, तो 20/100। अनुपात क्या है, तो 28 और 17, तो 28/45। फिर जोड़ करेंगे सी के लिए, ठीक है, 16%, तो 16/100 गुने कितना है उसका रेशियो, तो आपका 11/16 हो जाएगा। यही है। अब इसको क्या करना है, कट्टा पिट्टी करना है। ये आपका 16 से 16 कट जाएगा और ये आपका 5 9 45, 5 चौका 20, 4 से ये कट जाएगा 25। और सबको जब हम सब कट्टा पिट्टी कर लेंगे तो यहाँ आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, आ जाएगा आपको 21,944। यहाँ इन सबको कर लेंगे, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएगा, बच जाएगा आपको 1,42,000, यानी 1420 में 45 से गुना करेंगे और इसका जो डाटा आएगा वो तो मिलके प्राप्त हो रहा है यहाँ आपको 8307। यही है। अब हमारा पूछ रहा है कि अनुपात क्या है, तो यही ना है, इसका हम लोग बटा कर देंगे। जब बटा कर देंगे तो बिल्कुल आसान हो गया। क्या आसान हो गया, तो 8307 बटे कितना आ गया, 21,944। देखा जाए किस ऑप्शन में आपको है, तो ये है आपको ऑप्शन सी की ओर, 8307 बटे 21,944। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा आपका सही आंसर, ऑप्शन सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक प्रश्न और आपको बच गया। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, इसको भी देख लिया जाए। चलिए ये रहा। वर्ष 2021 में ठीक डैश राज्यों में सफल महिला उम्मीदवारों की संख्या 5,000 से अधिक है। इन द ईयर 2021 द नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इज मोर देन 5,000 इन एग्जैक्टली डैश स्टेट्स।
सीधा सा प्रश्न है कि वर्ष 2021 में जो महिला उम्मीदवार है वो कितने राज्यों में 5000 से अधिक है। किसके लिए? तो वर्ष 2021 के लिए। ठीक है, तो वर्ष 2021 में हम लोगों को जो डाटा है वो कितना है? 1,42,000। कितना सफल हुए हैं? तो 45%। यही करना है। किसके लिए करना है? तो हमें सभी राज्यों का करेंगे ए से एफ तक, तभी तो हमें प्राप्त होगा ना कि 5000 कितने राज्यों में है। ठीक है, अब ए के लिए हम लोग चलें, तो ए के लिए जब चलेंगे तो हम लोगों ने क्या करेंगे? 1,42,000 गुने 45/100 गुने, अब क्या करेंगे? ए में हमारा कितना है? 18%, तो 18/100 और महिला कितनी है? 4, तो 4/9। यही है। अब इसको जब कट्टा कट्टी कर लेंगे तो हमें प्राप्त कितना हो जाएगा? 51/12। ए के लिए हुआ। चलिए दूसरा कलर ले लिया जाए, अच्छा लगेगा। बी के लिए वही करेंगे काम। 1,42,000 गुने 45/100। चूंकि यह आपको डाटा में दिया गया है, कितना है बी में? तो आपको है 16, तो 16/100। महिला कितनी है? 1/4। कट्टा पिट्टी करने पर आपको कितना आ जाएगा? 25/56। सी के लिए देखा जाए, सी में भी वही काम करेंगे। 1,42,000 गुने 45/100। सी में कितना है? तो आपको है 12%। 12/100। महिला कितनी है? 5/12। 5/12। इसको कट्टा पिट्टी करने पर आपको आ जाएगा 3195। यहाँ तक क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डी के लिए, इसी में आएंगे हम सब डी के लिए। वर्ष 21 का ही है और राज्य डी के लिए, तो वही काम करेंगे। 1,42,000 गुने 45/100। सफल कितना है डी में? तो 16 है। 16/100 गुने 11 महिला है, बटे हो जाएगा आपको 24। कट्टा पिट्टी करने पर क्या आ जाएगा आपको? 46/86। ठीक है, अब ई के लिए चलेंगे। ई में भी वही प्रक्रिया रहेगा। 1,42,000 गुने 45/100। कितने हैं ई में? तो ई में है आपको 25, यानी 25/100 गुने, और महिला के लिए करेंगे तो आ जाएगा आपको 12। तो 12 और 13 25, 12/25। इसको कट्टा पिट्टी करने पर हमें प्राप्त कितना हो रहा है? 76/68। 76/68 हो गया। चल ये हो गया। आप राज्य एफ के लिए चलेंगे। राज्य एफ के लिए देखा जाए, राज्य एफ में हमारा क्या कह रहा है? वही बात होगी। 1,42,000 गुने 45/100 गुने एफ में कितना है आपको? तो है आपको 13%, यानी 13/100 गुने, और कितना है उसमें महिला? तो 1 और 8, तो 1 8 9 हो गया। इसको कट्टा पिट्टी करने पर कितना प्राप्त हो रहा है? तो मात्र 923। यही है आपका ए से एफ तक का डाटा जो सफल हुआ है। अब सवाल में आपका क्यों लगाए हुए है कि 5000 से अधिक कितना राज्य है? तो यहाँ देखा जाए, एक राज्य आपका ये हो गया, ए वाला 51/12। ये बी 5000 से कम है, सी 5000 से कम है, डी 5000 से कम है, और ई आपका हो गया, यानी ए और ई। एफ जो है 5000 से कम है, यानी ए और ई राज्य में 5000 से अधिक महिलाओं ने बाजी मारी। तो
दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा ए और ए यानी 2, जो ऑप्शन आपको डी की ओर जा रहा है। सही आंसर का मिलान देख लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर ऑप्शन डी। बिल्कुल मज़ेदार प्रश्न, आराम आराम से आसानी से, एक बार नहीं समझ में आए 2 बार देखिए। इसको पेन पेपर लेकर के बैठ करके पेशेंटली से बनाया जाए और यही डीआई से आपको जेआरएफ दिलाएगा। पूरे का पूरे 10 नंबर आपके हाथ में रहेगा। प्रैक्टिस करने से ही आपको मिलेगा। माइनस प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 0। जब तक इस पर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमारा 10 मार्क्स कहीं ना कहीं जेआरएफ की दौड़ को राह प्रशस्त करेगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, हम सब 5 का ही शेयर किए। सेशन पर नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और आत्मविश्वास के साथ सेशन साझा करते रहें। अगले वीडियो में पुनः अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।